तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 87 के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से यूया और वेइनान की फाइट होने में लगी हुई थी। तभी हमारा कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर हाव को वेइनान लेकर वहाँ से जा चुकी है अपनी कार में, और तभी हाव वेइनान से कहने लगता है, अब जल्दी से बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वेइनान उससे कहने लगती है, हम लोग घर पर जाकर बात करेंगे। तभी हाव उससे कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा औसम हो। तुमने तो मेरे घर के मेरे फ्रेंड के घर के सामने ही उससे फाइट कर रही थी। और तभी वेइनान उस गुस्सा करते हुए उससे कहने लगती है, आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसने ही पहले मूव किया था और उसने मुझे पहले मारने की कोशिश की थी। वो तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है, ये जरूर याद है कि मुझसे फाइट कर रही हूँ। वाह बेटे, मौज कर दी। तभी हाँ उससे कहने लगता है, तुम दूसरे घर के सामने आकर उसके घर का दरवाजा ब्लॉक कर रही हो, और उसके बाद भी तुम इतना ज़्यादा टफ एटीट्यूड दिखाने में लगी हुई हो। तुम सच में मुझसे मार खाना चाहती हो क्या? क्या तुम अपना इस बैड टेम्पर को बदल सकती हो? मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई, अपने इस टेम्पर और दिल के साथ तुम प्रेसिडेंट कैसे बन गई होंगे ग्रुप की। मुझे इस बात का डर है कि तुम बैकडोर से तो बिल्कुल नहीं आई। अगर तुम्हें वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता तो तुम वहाँ पर बॉम्ब मचाना चालू कर देती, जिससे तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में हेडलाइन पर जरूर आता। अगर ये उन बंदों पर नहीं होता जो कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम कभी भी प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं बन पाती। ये बकवास, इतनी ज़्यादा बुराई सुनने के बाद तो भाई जो वेइनान का टेम्पर होता है वो और भी तो बढ़ जाता है पारा, और चिल्लाते हुए हाथ से कहने लगती है, अगर तुम किसी और लड़की के साथ घूम नहीं रहे होते तो आज मैं ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करती और गुस्सा भी नहीं होती। तभी ये सुनने के बाद हाउ भी कहने लगता है, वाह अब तुम मुझे ब्लेम कर रही है इसके लिए। तभी जो वेइनान होती है वो उससे कहने लगती है, मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ और तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। जब भी तुमसे रिलेटेड कोई भी मैटर खड़ा होता है तो मैं अपना दिमाग खो बैठती हूँ, मुझे भी समझ नहीं आता आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तभी जो हाउ होता है वो उससे कहने लगता है, तुम यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए हर बार मत आया करो। मैं वह लड़का नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा फिरा करता था, और मुझे जिसे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। तभी जो वेइनान होती है वो उससे कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है, तो किस तरीके का लड़का था मेरे साथ पहले? मेरे पास तो कभी कोई लड़का था ही नहीं। ये सुनने के बाद तो उसके फ्यूज उड़ जाते हैं शौक के मारे, और ये भाई शौक के मारे उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है सरप्राइज होते हुए, क्या तुम सच में तुमने किसी से कभी कभी प्यार नहीं किया है? अब तक सिंगल टॉक थी क्या तुम? तभी वेइनान उससे कहने लगती है, इससे कोई मतलब है? और ये सुनने के बाद तो हाव के तो कभी तोते उड़ जाते हैं और कहने लगता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस तरीके की लड़की भी इस दुनिया में मौजूद है। ए भगवान, मैंने सोचा था कि इसके पास काउंटलेस मैन होंगे और मुझे बस ऐसे ही टाइम पास के लिए मेरा पीछा करने में लगी हुई है। क्या ये लड़की वाकई में इतनी सीरियस है मुझे लेकर? दे भगवान, मुझे तो कुछ भी ना समझ में आ रहा। और दूसरा वेइनान को दिखाया जाता है जो कि टोटली लाल पड़ गई है और कहने लगता है, हाँ ये सोचते हुए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जितनी ज़्यादा ये सीरियस होती जाएगी उतनी ज़्यादा मेरे लिए मुसीबत बढ़ती जाएगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वे लोग वेइनान के घर पर पहुंच जाते हैं, और तभी जो वेइनान होती है वो हाथ से पूछने लगती है, ये सांगा मुझे बताओ, तुम्हारे और उस मिनी यूया के बीच, मिनी यूया ब्रेड के बीच में क्या चलने में लगा हुआ है? तभी हाँ उसे पता लगता है, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स, और उससे जितनी दूरी बनाए रख सकता है उतनी रखता है वेइनान से। और कहने लगती है, हाँ उससे पूछ लगता है, आप जल्दी से मुझे बताओ आखिरकार तुम मुझे क्यों धमकाने में लगी हुई थी यहाँ पर आने के लिए? तभी उसके नज़दीक आने की कोशिश करती है वेइनान और उससे कहने लगती है, क्या अच्छा तुम कह रहे हो, पूछ रहे हो मुझसे कि मैं तुम्हें क्यों धमका रही थी फिर से? तभी हाँ उससे कहने लगता है, तुम ही तो कह रही थी कि तुम मेरे पेरेंट्स का नाम लेकर मुझे धमका रही थी पहले। तभी वेइनान उसके नज़दीक आते उससे कहने लगती है, मैंने अपने पेरेंट्स पर यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेने के लिए आई थी देने के लिए, तो क्या यह धमकाना हो गया? ये बात सुनने के बाद हाँ गुस्सा होते हुए उससे कहने लगता है, तुम इतनी ज़्यादा बकवास मत करो, क्या मैं एग्री हुआ इस बात के लिए? तभी वेइनान स्माइल मारती है क्यूट सी और उससे कहने लगती है, क्या डिसएग्री, मुझसे मना कर रहे हो? इस दुनिया में कोई भी नहीं मेरे अलावा जो तुम्हें सूट करता हो। अगर मैं तुम्हें धमकाना चाहती थी तो मैं तुम्हारे रिलेटिव्स को स्टार्टिंग से धमका सकती थी और उन्हें कह सकती थी कि तुम मेरे बेड पर आ जाओ मुझे सर्व करने के लिए। समझ रहे हो गाइस? समझ रहे हो? और ये बात सुनने के बाद हावन में सोचते कहने लगता है, अगर इसने ऐसा किया होता तो बात तो सही है, मैं इसे मना नहीं कर पाता। तभी हाँ उससे कहने लगता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मिस वेइनान, इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मैन है, आखिरकार तुम सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्या यहाँ पर कोई सुटेबल जगह है यहाँ पर हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं इस बारे में? और अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो मेरा जो टाइप है, मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और लाइफ में कभी भी सेकंड टाइम नहीं होता। ये सब डिसीजन सिर्फ एक ही बार लिया जाता है शादी वादी का, और इस लाइफ में मैं वह चीज़ पाना चाहता हूँ जो मुझे सच में चाहिए। ये बात सुनने के बाद वेइनान एकदम से कहने लगती है, किसी के पास हो सकती है सेकंड लाइफ वैसे कहा जाए तो, लेकिन ये मेरी कंसिडरेशन से बियॉन्ड है। तभी ये बात सुनने के बाद वहाँ से जांग हाँ उठने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है, तुम मेरे से इस मीनिंगलेस टॉपिक पे बात ना करो तो बेटर रहेगा, और मैं जा रहा हूँ अगर तुम्हारे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। लेकिन जो वेइनान होती है वो कहाँ हार मानने वाली, वो उसका हाथ पकड़ती है हाव का। ये देखकर हाव का तो सरप्राइज होता है और कहने लगती है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इस तरीके से मुझे मत पकड़ो। और वो पीछे से पकड़ लेती है जैसे कि उसकी लुगाई हो, और उससे कहने लगती है, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है यहाँ से जाने की। और जिस तरीके से पकड़ी हुई है ना भाई, सीन उल्टा होना चाहिए था, गुब्बारे फंस रहे होंगे पीठ में, लेकिन फिर तो मजा नहीं आ रहा होगा। इस समय में पीछे होना चाहिए था हाव को।
और तभी वो कहने लगती है, वेइनान उसे बताती है रेड मून के बारे में और कहने लगती है मैं काफ़ी समय से उस रेड मून के बारे में स्टडी करने में लगी हुई हूँ, क्या तुम सच में उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो? और उसके कान को अपने मुंह से खाना चालू कर देती है। ए भाई, इस तरीके का स्टिमुलेशन दोगे ना तो किसी का भी निकल पड़ेगा। आत्मा बोल रहा हूँ, आत्मा, ज़्यादा मत सोच लेना। और हाव का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है इसके कारण और देख कर लगता है शिट, मैं क्या हो गया यहाँ पर मेरे साथ, और अपने आप को बचाने के लिए उसे दूर रहने की कोशिश करता है और कहने लगता है मुझे नहीं पता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमने किस बारे में स्टडी की हुई है, भले ही तुमने ग्रीन मून के बारे में स्टडी क्यों ना की हो, लेकिन तुम फोर्सफुली मुझे बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। और जैसे ही पीछे जा रहा होता है तो वो एक टेबल से टकराता है, जिसके कारण जो प्लेट टेबल पर रखी हुई होती है वो हिलते हुए जमीन पर गिर जाती है और वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। और इस प्लेट को इस तरीके से टूटते हुए देखते हुए जो वेइनान होती है वो कहने लगती है, मुझे वाकई में थोड़ा सा दुख हो रहा है इस प्लेट को टूटते हुए। तभी जो हाँ होता है वो घबराते उससे पूछता है और कहने लगता है आखिरकार इस प्लेट की प्राइस कितनी थी? तभी वो 2 उंगलियां दिखाती है और कहने लगता है, ये सुनने के देखने के बाद हाँ सिर्फ 2 मिलियन? तभी वे उसे मना करती है और कहने लगती है इसकी जो प्राइस थी वो 200 मिलियन थी। ये देखने के बाद उसका तो मुंह फटा का फटा रह जाता है और शौक के मारे उसके फ्यूज उड़ जाते हैं टोटली। और पोज मारते हुए उससे कहने लगती है अब तुम्हें इसका 200 मिलियन पे करना पड़ेगा। और जो उसके बॉडी एक्शन होता है ना, बॉडी लैंग्वेज, वो कतई एकदम से बवाल वाला होती है। भाई साहब क्या दिख रहा है, चलो मैं दिखाता हूँ आप सभी को, कुछ दिख नहीं रहा, चिंता मत करो, बन गया ना आप सभी का बेवकूफ़। और ये बात सुनने के बाद हाउ के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो टोटली शौक से भर जाते हैं और कहने लगता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं इसे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, 200 मिलियन मैं बिल्कुल पे नहीं कर पाऊंगा। और तभी वेइनान उसको डराते हुए उससे कहने लगती है जब तुमने किसी चीज़ को तोड़ दिया है तो तुम्हें उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, और अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो पे करने के लिए तो मेरे मैन बन जाओ। तेरा मैन बनने के लिए उसे वो करना पड़ेगा, वो समझ रहे बस। अगर आप चाहते हो आपका मौका ऐसा मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उससे कहने लगती है कोई और क्वेश्चन? और कहने लगती है और बताती है मुझे पता है कि इसमें मेरी भी थोड़ी सी गलती थी, तो मैं इसकी जो प्राइस है वो हाफ कर देती हूँ, तो इसके बदले में तुम्हें 100 मिलियन पे करने पड़ेंगे और इसे पे करने के लिए मैं तुम्हें 10 महीने का समय दूंगी। और अगर उस 10 मंथ के अंदर उसे पे नहीं कर पाया तुमने, आई मीन पर मंथ 10 मिलियन पे नहीं कर पाया तुमने, तो उसे पे करने के लिए मैं तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करूंगी। तो फिर मुझसे बाद में मत कहना कि ये अनरीजनेबल डिमांड है। ये सुनने के बाद उसकी एस्टेसी हो जाती है हाउ की और क्या लगता है 100 मिलियन, 10 मिलियन पर मंथ, मैं तो इसे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। और तो और वेइनान की जो कंडीशन है अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, इसमें इतना ज़्यादा बुरी आदत भी नहीं है। तभी वो सोचने लगता है पुरानी बातों को कि अपनी बॉडी का इस्तेमाल करूं या नहीं करूं। तभी अचानक से उसके दिमाग में गॉडेस की याद आने लगती है और उसकी जो गॉडेस होती है जिसने उसे मून रेड की गॉडेस होती है वो उसे उसके माथे पर अपनी उंगली रखती है। भाई ये सीन असली है नकली पता नहीं है, सिर्फ ड्रीम देख रहा है या फिर सच में इसकी गॉडेस ने इसके साथ उंगली की है। तभी इसकी अपनी उंगली इसके माथे पर रखते हैं, उसे क्या लगता है क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो जो कि तुम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहते हो। तभी वो होश में आता है और अपने आप को पाता है कि क्या हुआ अभी यहाँ पर, और कहने लगता है हाउ से 100 मिलियन मतलब 100 मिलियन। और ये बात सुनने के बाद वेइनान उससे कहने लगती है जैसा कि मैंने उस मर्द से आई मीन उस लड़के से उम्मीद की थी जिसे मैंने अपने मैन के तौर पर चुना हुआ है। तभी हाउ डायलॉग मारते उससे कहने लगता है जो एक रियल मर्द होता है वो हेवन और अर्थ के बीच में पैदा हुआ है, तो आखिरकार वो डिप्रेशन में इससे ज़्यादा समय तक कैसे रह सकता है। और ये बात सुनने के बाद जो वेइनान होती है वो कहती है क्या किस तरह के मैन की बात कर रहे हैं तुम। और दूसरा मन में सोचते हुए कहने लगता है हाँ सॉफ्ट फ्राइज खाने के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं, और इस पैसे के बारे में मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूँगा। तभी वहाँ पर नाइट का सीन दिखाया जाता है और वो घर पर आता है और देखता है कि इसकी सिस्टर क्वीन होती है वो इसका इंतजार करने में लगी हुई होती है और इससे पूछता है आखिरकार तुम वहाँ पर इंतजार किसका कर रही हो सिस्टर क्वीन। तभी इसकी सिस्टर क्वीन स्माइल मारती है रेड चेहरे के साथ और कहने लगती है बेवकूफ़ मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तभी हाँ उससे कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है मैं तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा इसलिए मैं तुम्हें चिंता कर रही तुम्हारी। और आखिरकार हाँ अपने हाथों में क्या पकड़े हुआ है। तभी हाँ बेकार से जरा बनाता है और उससे क्या लगता है मेरे पास टूटा हुआ एंटिक बाउल है जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है और कुछ भी नहीं। तभी सिस्टर को उससे पूछती है क्या मेरे हाउ ने एंटिक्स की स्टडी करना भी चालू कर दी है, अगर तुम इस बात की पसंद करते हो तो तुम्हारी सिस्टर इसे खरीदने के लिए तुम्हारे अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। तभी हाउ से क्या लगता है सिस्टर तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, अपने पैसे बिल्कुल बर्बाद मत करना। और कहने लगता है मन में सोचते हुए अब इस तरीके से पैसे बर्बाद करने मेरा दिल टूट जाता है बिल्कुल ही। तभी वो खांसता है और सिस्टर को उनसे पूछने लगता है वैसे एक बात बताइए सिस्टर क्वीन आखिरकार आपने कितना पैसा इकट्ठा कर रखा है। और तभी सिस्टर क्वीन से कह लगती है मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है, शायद 2 या 3 मिलियन या फिर 4 मिलियन कुछ ऐसा ही। क्या ये बिल्कुल भी सही नहीं है? क्या मेरे हाउ को सडनली इतने ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई है और मेरे अपनी सिस्टर की जो डिपॉजिट है वो उसे चेक करना चाहता है। क्या तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है समय पर? क्या तुम अपनी सिस्टर का बैंक कार्ड रखना चाहते हो? और मैं अभी अपने रूम में जाती हूँ और अपना बैंक कार्ड तुम्हें दे देती हूँ। भाई साहब कितनी औसम है भाई, अपना बैंक कार्ड दे रही है ना। भाई साहब किसको चाहिए ऐसी गर्लफ्रेंड, किसको चाहिए? अगर आपको ऐसी चाहिए तो भाई साहब सीधे दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब, और भाई सब्सक्राइब दबाने के बाद कमेंट जरूर कर देना, बताना जरूर
तभी हाउ इसको सुनते उसको रोकता है वहीं पर और उसे रोकते हुए कहने लगता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था आपके साथ और कैजुअली पूछ लिया था आपसे और कुछ नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप फालतू में इस तरीके से पैसों को बर्बाद मत करना और मैं फ्यूचर में चेक करता रहूंगा आपके बैलेंस को। और मन में सोचते हुए कहने लगता है, सिस्टर क्वीन की जो पैसा है वो सिर्फ एक बाल्टी भर है 10 मिलियन के मुकाबले में। और दूसरी तरफ जो सिस्टर क्वीन होती है ये बात सुनने के बाद कहने लगती है, जो मेरा हाँ वो मेरे बारे में इतनी ज़्यादा चिंता करता है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा सरप्राइज देंगे मेरे लिए और मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ। और तभी हाउस से कहने लगता है, सिस्टर क्वीन मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट करने का समय आ चुका है, तो मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ जल्दी से। और तभी वो लाइव ब्रॉडकास्ट करना चालू कर देता है और कहने लगता है, अब मेरे पास पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लाइव ब्रॉडकास्ट। लेकिन अभी के लिए जो मेरी डेली इनकम है वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। और जहाँ पर कमेंट आता है, एक मैसेज आता है और लिखा होता है, क्या तुम्हें लाइव ब्रॉडकास्ट मतलब कंटेंट चाहिए क्या कोई नया। और जो सॉन्ग होती है सॉन्ग क्वीन उसको मैसेज कर पूछने लगता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है आज की लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। तभी वहाँ पर कई सारे रिप्लाईज देखता है और सभी लोग उस मेल गॉड के बारे में बात कर रहे होते हैं चैट में। और चैट में पूछ रहे होते हैं, आखिरकार तुम किस लिए गेम खेलना चाहते हो आज। तभी हाउ मन में उससे देख कर रीड कर बोलने लगता है, मैंने अभी तक इस बारे में बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया क्या क्या करना है मुझे। और तभी एक कमेंट आती है और लिखा होता है, अगर इस आंचोर ने अगर तुमने अपना मास्क उठा लिया तो मैं तुम्हें 10 सुपर चैट्स भेजूंगा, भेजूंगी। ये सुनने के बाद वो शौक हो जाता है, सरप्राइज होते कहने लगता है, क्या ये पॉसिबल है इस तरीके से, और क्या मुझे अपना मास्क हटा देना चाहिए। और अपना हाथ अपने मास्क की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन अचानक से एक मैसेज आता है उसके पास और वो होता है सोइंग क्वीन का। और सोइंग क्वीन उसे मना करते हुए कहने लगती है, तुम इस तरीके से अपना मास्क नहीं हटा सकते क्योंकि अभी बिल्कुल भी समय नहीं आया हुआ है, और जब तुम टॉप स्ट्रीमर बन जाओगे तब तुम ऐसा करो फ्यूचर में। और तो अगर उस समय पर तुम ऐसा करते हो तो 70 साल में एक बार पैदा होने वाला मेल गॉड सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इस टाइटल के साथ अगर तुम चलाओगे तो और भी ज़्यादा फेम मिलेगा और मनी मिलेगा तुम्हें। और ये सोचकर वो सरप्राइज होता है और हाँ उनसे मना कर देता है और कहने लगता है, मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं अभी अपना मास्क बिल्कुल नहीं हटा सकता। और अगर हम लोग इस तरीके से मेहनत करते हैं तो हमारे रूम की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। आज मुझे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है गेम खेलने का और एक्सरसाइज करने का, आज मैं कुछ और करूँगा। आप लोग क्या दिखना चाहते हो गाइस। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं और फालतू ही कमेंट करने लगते हैं इसके खिलाफ। और वहाँ पर कमेंट आ रहे होते हैं कि अपनी कमरिया मचकाओ और अपने स्लीव्स को ऊपर करो। इस दुनिया में स्लीव्स ऊपर करना मतलब अपने हाथों के कपड़े को ऊपर करना के बराबर, जैसे कि लड़कियों ने कपड़े उतार दिए हो। और बात रही खाना खाने वाले कंटेंट की, भूल जाओ, हम लोग इस बारे में नेक्स्ट बार में बात करेंगे। और क्या लगता है, लेकिन अगर गाना गाने की बात रही तो क्या आजकल सिंगिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर ऐसी बात है तो आज मैं आप सभी के लिए गाना गाऊंगा। और मन में सोचते क्या लगता है, जब तक मैं उन तरह के फालतू गाने ना गाऊँ म्याऊ 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 वाले, उनको छोड़कर मैं कोई भी गाना गाने के लिए तैयार हूँ। और वो अपना माइक उठाता है और वो गाना गाना चालू कर देता है। और मन में सोचते क्या लगता है, मुझे पता है उन पॉपुलर सेलिब्रिटी सिंगर्स की तरह नहीं हूँ और ना ही मुझे इतना अच्छा गाना आता है, लेकिन पिछली लाइफ में मैं काफ़ी गाना गाया करता था। और जैसे ही गाना गाता है तो कभी चैट में भब्बर मच जाता है और सभी लोग कमेंट करके लिखने लगते हैं, ब्यूटीफुल गॉड आ गया हमारा। और जैसे ही गाना गाता है ये देखने के बाद कभी सरप्राइज होता है कि इसकी चैट एकदम बूम हो जाती है। यार आप लोग बताइए कि मेरी चैट कब बूम होगी यार। मुझे ना कोई सुपर चैट करता है, ना ही किसी ने डोनेशन, कुछ भी नहीं करता यार। हम बस गरीब इंसान है, एक माइक भी नहीं ले पा रहे। अपना वॉइस सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन यार बिना उसके मैं सुधार भी नहीं सकता। और आप इतना सपोर्ट भी नहीं है और इतना ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आता। क्या छोड़ो यार, ऐसे बूम करवा दो तो मेरे को मज़ा आ जाएगा, आप क्या बताऊँ मैं। और वो गाना गाते ही वहाँ पर लग्जीरियस याच को भी भेज देता है और वो देखकर कभी सरप्राइज होता है कि किसी ने 18 याच भेजी हुई हैं और शौक हो जाता है। और इसी कंटेंट के साथ हमारे ये एपिसोड समाप्त होता है। और आप सभी को वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और गाइस हो सके थोड़ा सपोर्ट भी दिखा दो। खैर यार मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करना चाहता, पर ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते इस बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट। हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।